मुजफ्फरपुर में कैफे संचालिका द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदूवादी नेता आचार्य चंद्रकिशोर पराशर खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में होली जैसे महान सनातन पर्व को वैलेंटाइन डे की तरह मनाने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। पराशर ने कहा कि कार्यक्रम का विरोध होने के बाद प्रशासन ने पहले ही रोक लगा दी थी। इसके बावजूद अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सनातन परंपराओं के खिलाफ किसी भी तरह का आयोजन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने घर वापसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। फिलहाल शहर में इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और प्रशासन की नज़र बनी हुई है। 21 फरवरी को हमने माननीय अनुमंडलाधिकारी को, जिलाधिकारी को और पुलिस पदाधिकारियों को एक कंप्लेन दिया था, जिसमें अरबिका इंडिया नाम की संस्था और उसकी संचालिका नाजिया हसन और उसके द्वारा और भी उनके सारे ये लोग होली के नाम पर हलगर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे, जिसको प्रचारित कर रहे थे, जिसका नाम था उसका नाम था मस्ती वाली होली। और उसमें बहुत सारे ऑफर्स दिए गए थे। हमने आरोप लगाया था कि इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और पैसे को वो कमाने के लिए ये हमारी होली जैसे पवित्र पर्व को, जो प्रहलाद के जीत और हिरण्यकश्यप की मृत्यु के आधार पर मनाया जाता है, यह एक सनातनियों का धार्मिक पर्व है और उसको वैलेंटाइन डे से भी वल्गर रूप में मना रहे हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं और इस तरह के आवेदन और हमारा डेलीगेशन हिंदू सनातन हिंदू वाहिनी के बैनर तले हम लोगों ने दिया था और इस पर प्रशासन ने बहुत ही शक्ति का रुख अपनाया है। उस कार्यक्रम को बंद भी किया गया है, मगर इस बीच जो उसकी संचालिका हैं और उनके समर्थक हैं, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी हमें और हमारे सनातन योद्धाओं, विशेष रूप से वैभव मिश्रा को ये धमकी दे रहे हैं कि विभिन्न ये मामलों में हमको फंसाएंगे और हम पर केस करेंगे। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम पर केस करें ताकि हमको काउंटर केस करने का अवसर मिले। और मगर हम ये बता देना चाहते हैं, जो लोग हमें धमकी देना चाहते हैं और हमारे सनातन धर्म में इंटरफेयर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से लव जिहाद करना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे होली मिलन को, आप हमारे होली के पर्व को वैलेंटाइन डे मत बनाएं और उसमें लव जिहाद का पुट नहीं दें, वरना हम आपको ही चेतावनी देते हैं कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। और आपको करना ही है तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा सेकुलर बनना चाहते हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो शिविर लगाया था, श्रावण के माह में भी शिव के पर्व पर शिविर लगाया था, तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप घर सनातन के प्रति इतनी भावना है तो आप घर वापसी कर लीजिए। आपको हम आर्य समाज मंदिर में हवन करवा करके आपको पवित्र बनाएंगे, आपका नया जीवन शुरू होगा, सनातन का जीवन। और तब इस तरह के पवित्र कार्य के क्या महत्व होते हैं ये सब आप समझ पाएंगे। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह के इवेंट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सनातन में पैसा कमाने की इजाजत नहीं है और आपको कमाना ही है तो अभी ईद आने वाला है, आप उसी तरह का एक मस्ती वाला ईद इस नाम से आप कार्यक्रम कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सनातन पर जब आप किसी प्रकार का आक्षेप करेंगे तो हम इसमें आपको बख्शेंगे नहीं। और पूरा हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा है। जिस दिन से नाजिया का थ्रेटनिंग वीडियो आया है, उस दिन से बहुत सारे फोन विभिन्न संगठनों से आ रहे हैं, विभिन्न लोगों के द्वारा आ रहे हैं और तो और विधायकों ने भी फोन किया है कि आखिर मामला क्या है जो इस तरह की थ्रेटनिंग दे रही है। तो समाज जागृत है, हिंदू समाज, और 100 करोड़ समाज हमारे साथ है। हमारे साथ केवल मुजफ्फरपुर का समाज नहीं है, मुट्ठी भर लोग। आपको फिर से चेतावनी देते हैं कि आप अपने धर्म में रहिए, हम अपने धर्म में रहिए। आपने कहा कि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई, आयोजक का कहना है कि हम अपनी मर्जी से इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं। वो तो अपना स्किन बचाने के लिए कहेंगे ही, लेकिन अपनी मर्जी से टिकट बेचने के बाद उन्होंने क्यों किया? टिकट क्यों वापस कर रहे हैं?
और टिकट भी 199 रुपए में एक व्यक्ति कपल को जाना है, तो 299 5 आदमी को जाना है। तो इस तरह माल प्रैक्टिस इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर किया है। दूसरा कि हमने जो आरोप लगाया था कि सेक्स रैकेट का, तो सेक्स रैकेट का मतलब लव जिहाद ही होता है। लव जिहाद सेक्स रैकेट से ही शुरू होता है। और मेरे पास आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं, उस लड़की का बड़ा आपत्तिजनक वीडियोस हमारे पास है स्मोकिंग करते हुए, और बहुत सारी मुद्राओं में है, वो भी हम दिखा सकते हैं। और बहुत सारे प्रमाण हमारे पास है। अगर आप मैदान में आना चाहते हैं, आप हमको आमंत्रित किए हैं तो मैं मैदान में हूँ, आप आना चाहते हैं तो मैदान में आइए। शहर में कई जगह और होली फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पे क्या आपने ये सब कोई बैनर या सूचना दिया है कि गैर हिंदू को उसमें प्रवेश नहीं है? 21 तारीख को जो हमने आवेदन दिया है अनुमंडलाधिकारी को, उसमें हमने ओपनली कहा है कि शहर में अब तक की जानकारी के अनुसार 17 स्थानों पर होली के नाम पर होली मिलन नहीं, होली का हंगामा या फिर होली रंगीला होली या फिर ये जो मस्ती वाली होली, इस तरह का सेक्सुअल एक्साइटमेंट करवा करके और हमारी युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों को का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसमें 17 में से हमने बताया है अनुमंडलाधिकारी को कि 17 में से 6 जो है वो केवल और केवल विधर्मियों के द्वारा आयोजित है, जिनका मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण करना है, जिनका मुख्य उद्देश्य लव जिहाद को आगे बढ़ाना है। इसलिए जहां कहीं भी अश्लील है, चाहे वो हिंदू द्वारा आयोजित हो चाहे मुसलमानों द्वारा आयोजित हो, उसको बंद किया जाए। लेकिन हमने विशेष रूप से कहा है कि विधर्मियों को हमारे होली के आयोजन का, हमारे छठ के आयोजन का, हमारे शिव के बाबा के शिविर के आयोजन का ये अधिकार हमने नहीं दिया है। वो अधिकार न तो प्रशासन के पास है न पुलिस के पास है, वो अधिकार देने का अधिकार केवल सनातनियों के पास है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें ज्यादा उत्तेजित न करें, वरना ये बहुत बड़ी घटना होगी। और मैं संकेत की भाषा में कहता हूं कि हर हर महादेव की शिवसेना है निकल पड़ी, सर पर कफन बांध कर देखो बजरंगियों की फौज चली, गली गली में मात भवानी का उठा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए अंतिम चुनौती देता हूं कि सनातन से अगर आपको प्यार है तो घर वापसी कर लीजिए, हम स्वागत करेंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, केंद्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी।